हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को पढ़ने जा रहे हैं जो आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जो भी 2024-25 में जो आपका एग्ज़ाम होगा साइंस का, उसमें से ये क्वेश्चन बिल्कुल रहेंगे ही रहेंगे। क्वेश्चन है, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क से किस प्रकार किया जाता है, और ये सवाल आपका 5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। आंसर लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे सबसे पहले कि एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क निम्नलिखित है। तो एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क कौन कौन है? तो पहला है बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। आप बॉक्साइट का फॉर्मूला बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलेंगे Al2O3.2H2O। कई बार ऐसा सवाल पूछ लेता है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। एल्युमिनियम का दूसरा अयस्क का नाम है कोरंडम, Al2O3 फॉर्मूला होता है। तीसरा है क्रायोलाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6। तो ये तीनों का तीनों जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। इन तीनों से हम एल्युमिनियम धातु को निकाल सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम धातु का जो सबसे मुख्य अयस्क है वो है वो है बॉक्साइट, ये वाली। अब निष्कर्षण करते हैं। निष्कर्षण कैसे होता है इसका? कहता है एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण जो होता है वो 5 चरणों में होता है। कितने चरण में होता है? 5 चरण में। सबसे पहले चरण में क्या करते हैं? सर्वप्रथम कहा जा रहा है, सर्वप्रथम बॉक्साइट अयस्क को चूना की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करके सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त किया जाता है। सबसे पहला चरण ये है। तो आप यहाँ पे देखिए, सांद्रित अयस्क का मतलब हुआ, सांद्रित बॉक्साइट अयस्क का मतलब हुआ, जैसे बॉक्साइट अयस्क में यहाँ पे देखेंगे आप, बॉक्साइट अयस्क में जल का अंश है, तो सांद्रित करने मतलब जल का अंश आपको यहाँ पे ख़त्म कर देना है। तो सिर्फ लेना आपको Al2O3। तो Al2O3 ये सांद्रित बॉक्साइट अयस्क है। Na2CO3 ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। इसको चूना की उपस्थिति में, तीर चिन्ह के ऊपर जो लिखा हुआ है वो है चूना। तो सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति के साथ चूना की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ये प्राप्त होता है हम लोग को सोडियम एल्यूमिनेट, फॉर्मूला 2NaAlO2। अब अगले चरण में क्या कहता है? चरण नंबर 2 कहता है, प्रथम चरण में प्राप्त सोडियम एल्यूमिनेट को जलीय घोल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है। यानी प्रथम चरण में जो हम लोग को ये प्राप्त हुआ है सोडियम एल्यूमिनेट जो प्राप्त हुआ है, उस सोडियम एल्यूमिनेट को बोलता है सबसे पहले जल में घोलिए। जल में घोलने के बाद बोलता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्रवाहित कीजिए, लगभग तापमान 50 से 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब जाकर के प्राप्त होता है हम लोग को एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब चरण नंबर तीसरा में कहता है कि द्वितीय चरण से प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, द्वितीय चरण में प्राप्त एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को तीव्रता से गर्म करने पर एल्यूमिना बनता है। यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करना है? इस बार गर्म करना है। गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिना प्राप्त होता है। अब इस एल्यूमिना को क्या करेंगे? चतुर्थ चरण नंबर 4 कहता है, तृतीय चरण से प्राप्त एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन करने पर एल्युमिनियम कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर आयन के रूप में जमा होती है। यानी इस एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन करना, जिसमें एल्युमिनियम और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग टूट जाती है, जिसमें एल्युमिनियम धातु कैथोड पर जमा होता है और ऑक्सीजन एनोड पर जमा होती है। चरण नंबर 5 में क्या करेंगे? कैथोड पर प्राप्त एल्युमिनियम आयन के साथ इलेक्ट्रॉन का संयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन का संयोग करने से क्या होता है? एल्युमिनियम धातु प्राप्त हो जाता है। जैसे एल्युमिनियम आयन ये है,
इसके इलेक्ट्रॉन का संयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे एल्युमिनियम धातु प्राप्त हो जा रहा है। तो ये आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे ये आपको तरीका यहाँ पे पूर्ण रूप से आपका लिखा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, आप इस चीज़ को बिल्कुल याद कर लेंगे, एकदम एग्ज़ाम में आपका पूछे ही जाएंगे। इसको मैं यहाँ पे सारा रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार का। एकदम ये सवाल पूछे ही जाएंगे तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से इसको याद कर लेंगे। हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट या इसको लिख सकते हैं। धन्यवाद।